अभी हम मौजूद हैं महात्मा विदुर मंदिर पर और ये मंदिर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में दारानगर गंज एरिया में आता है। और ये आप मेरे पीछे जो ये मंदिर देख रहे हैं ये महात्मा विदुर मंदिर है। ये वही जगह है जहाँ पर महाभारत काल के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ या ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति यहीं रहा करते थे। ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण ने विदुर के घर आकर के सरसों का साग और मक्का की रोटी खाई थी। ये वही मंदिर है जिसको लेकर के हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि इस महात्मा विदुर मंदिर को एक भव्य पर्यटक स्थल में बदल दिया जाए। अभी आपको हम लेकर के चलते हैं अंदर मंदिर के और दिखाते हैं अभी इस वक्त मंदिर की स्थिति कैसी है, कैसा महात्मा विदुर जी का मंदिर अभी अंदर से दिखाई पड़ता है। चलिए मेरे साथ आपको आगे चल करके हम दिखाते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर महात्मा विदुर रहा करते थे। आइए ऊपर लेकर के चलते हैं आपको। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर मंदिर में इस वक्त अभी कोई भी पुजारी मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा प्रांगण है इस मंदिर का, काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तकें भी रखी हुई हैं, शिव चालीसा, भगवद गीता वगैरह यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर विष्णु जी का यहाँ पर देखिए विष्णु जी की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर कई अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमा बनी हुई है। हम आपको धीरे धीरे एक एक करके दिखाते हैं किन किन देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर अर्जुन जो यहाँ पर श्री कृष्ण से यहाँ पर जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, भगवद गीता का जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे, वो मूर्त यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर आपको अंदर से भी दिखा देते हैं एक बार, आइए। और ये देखिए आगे भी काफ़ी बड़ा यहाँ का प्रांगण है और यहाँ पर देखिए ये देखिएगा ये मूर्त जो है यहाँ पर ये जो बैठे हुए हैं ये कृष्ण अर्जुन बैठे हुए हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर इन्हें ज्ञान भगवद गीता का दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आगे भी एक दो मूर्तियाँ और हैं, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर देखिएगा, राधा कृष्ण की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर देखिएगा लड्डू गोपाल जी भी विराजमान हैं, गणेश जी भी विराजमान हैं। और आपको अगर अंदर चल करके थोड़ा सा दिखाते हैं, इस मंदिर को भव्य रूप से बनाने की जो है कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार बहुत कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इतना ज़्यादा विकास इस मंदिर का नहीं हो पाया है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरपूर प्रयास है कि इस पूरे स्थान को पर्यटक स्थान में बदल दिया जाए। और अभी यहाँ पर शायद यहाँ हमारे साथ यहाँ पुजारी जी भी यहाँ पर आ गए हैं। चलिए इनसे वार्ता करते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले दीपावली से कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर योगी जी आए थे और क्या बात हुई, क्या वचन उन्होंने इस मंदिर को बदलने के लिए दिया। चलिए इनसे बात करते हैं। जी पुजारी जी जय श्री राम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार शर्मा जी। अभी कुछ रोज़ पहले यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में बताया था कि हम इस मंदिर को एक पर्यटक स्थान में बदल देंगे। तो अभी क्या प्रक्रिया चल रही है यहाँ पर? मैंने उनसे बोला, माननीय योगी जी, मैं 30 वर्ष से यहाँ सेवा में हूँ, लेकिन आज पहले मुख्यमंत्री आप हैं जो यूपी के, जो इस धरती पर आपके चरण पड़े इसी स्थान पर और उपेक्षा का शिकार हो रहा है और इसके लिए कुछ करिए। अब हमें लगा, उम्मीद जगी है कि इसके स्थान का कुछ परिवर्तन होगा। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि पंडित जी अब विदुर कुटी को पर्यटन विभाग से अब लिया गया है, अब तक तो खाली अखबारों तक सीमित था। और कहा माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि एक सड़क छोटी जो हाईवे से अंदर आ रही है, ये छोटी बताई सड़क। यहाँ पर जब मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब यहाँ पर आए तो वो मेरे ख्याल से दिवाली से कुछ रोज़ पहले आए थे। 3 सितंबर को आए थे। 3 सितंबर को, अच्छा 3 सितंबर को यहाँ पर आए थे और यहाँ इस पूरे मंदिर को एकदम भव्य रूप से सजा करके एक कई हज़ार दीपक यहाँ पर जलाए गए थे शायद। हाँ, दीपक की संख्या ना कितनी थी, अनंत दीपक थे, अनंत दीपक यहाँ पर जब योगी जी आए थे तब जलाए गए थे। अच्छा उसके बाद से क्या लगभग कोई प्रयास आपको दिखा कि अधिकारी यहाँ पर कोई प्रयास या फिर किसी अन्य नेता ने यहाँ पर प्रयास किया इस मंदिर को भव्य रूप से बनाने का? नेताजी का कोई हाथ नहीं भव्य बनाने का, लेकिन जिलाधिकारी महोदय मैं समझता हूँ कि इनका पूरा सहयोग है, पूरा योगदान है यहाँ के लिए, गंगा जी लाने के लिए और सड़क के लिए नाप तोल हो रही है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। अच्छा कितना पुराना ये मंदिर है? यहाँ पर लोग कहते हैं ये काफ़ी महाभारत काल का ये मंदिर है और कब इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति महाभारत काल से जुड़े यहाँ पर आए थे, कुछ आप बताना चाहेंगे हमारी जनता को? हाँ, देखिए स्थान तो महाभारत काल से पहले ही है, क्योंकि महात्मा विदुर महाभारत युद्ध से पहले ही धरा गए थे। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं मंदिर, ये 1960 में 3 नवंबर 1908 को प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमल द्वारा अनावरण होता है और बिरला जी से उसी समय यहाँ से दान मिला और ये जो मंदिर देख रहे हैं उसी समय का बना हुआ है। और अब योगी जी ने भी कहा, डीएम साहब जी ने कहा मुझसे स्पेशल कि हम पंडित जी आपको अलग से कुछ दिया करेंगे और कुछ थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। मतलब यहाँ पर ये लगभग 70 साल पुराना ये मंदिर है, 60 साल 70 साल पुराना ये मंदिर है और इसको जब से लेकर के अब तक कोई विकास कार्य इस मंदिर का नहीं हुआ था।
नहीं, बस ये 2008 में ये गेट बना है, जो तराई पे गेट वो बना है, कोटा पत्थर लगा है। अच्छा, यहाँ पर महाभारत काल के ये बहुत ही एक तरह से कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति विदुर जी को माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी भारत सरकार की पहले से ही कोई ऐसा अथक प्रयास नहीं रहा कि इस मंदिर को इतना भव्य बना दिया जाए, जितना कि हस्तिनापुर में और मंदिरों को बनाया गया है या फिर रामलला के मंदिर को बनाया गया है उस तरीके से, क्योंकि ये महान आत्मा विदुर की जन्मभूमि है, इसको भी महाभारत में उतना ही दर्जा दिया गया है जितना कि पांडवों को दिया गया है। ये विदुर जी की तपोभूमि है। महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार, धृतराष्ट्र के सलाहकार, कृष्ण भक्त एवं दासी पुत्र कहलाए हैं। जब धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी तो वहाँ से त्याग पत्र दिया और इधर चला है, वहाँ राजनीति छोड़ दी, यहाँ तपस्या की है। अच्छा, यहाँ महाभारत काल के सबसे बड़े अगर राजनीतिज्ञ अगर किसी को माना जाता है वो विदुर जी को ही माना जाता है। उन्हीं के एक तरह से उन्हीं के पथ पर हमारी जो इस वक्त जो योगी सरकार वो चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? उन पर यह कहना कि वो तो धार्मिक हैं, संत हैं और विशेष ध्यान। आपको लगता है कि विदुर जी की जिस तरह से उनका प्रयास है कि सारे मंदिरों को बना दिया जाए, तो कब तक लगभग यहाँ पर आप काम शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा उन्होंने बताया? देखिए गई तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनकी दृष्टि विदुर पर है, मंदिर पर है कि वो बहुत जल्दी कुछ भव्य करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय कहा था कि गंगा स्नान के समय पर यहाँ पर बहुत अच्छा होना चाहिए, मंदिर सजना चाहिए, ये होना चाहिए, सब कुछ बहुत बताया, तो ऐसे ही हुआ जी। अच्छा, मतलब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भरपूर प्रयास है कि इस विदुर मंदिर को इतना भव्य बना दिया जाए जितना रामलला का मंदिर है। चलिए आपको आगे जाकर के और दिखाते हैं कि इस प्रांगण में और क्या क्या है, आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ पंडित जी अभी मौजूद हैं, वो अभी हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या अभी इस वक्त है। तो ये जो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दीवारों के अंदर यहाँ पर मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है महात्मा विदुर जी की, इसकी स्थापना हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये देख सकते हैं आप, ये महात्मा विदुर जी की जो ये मूर्ति है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। उसी वक्त इस मूर्ति की भी यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं, अभी काफ़ी बड़ा ये प्रांगण है, अभी यहाँ से दिखाते हैं हम आपको। इसको लगभग 60 से 70 साल के बीच में से हो गए इस मंदिर को बने हुए, और आप देख सकते हैं इस मंदिर को बनाने में काफ़ी खर्च उस वक्त भी आया होगा, और शायद इसी वजह से, बजट ना होने की वजह से कहें या फिर किसी अन्य कारण से, इस मंदिर पे दोबारा से कोई भी काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से इस मंदिर को होना चाहिए था उस तरीके से इस मंदिर को नहीं अभी रखा गया है। मेंटेनेंस इसकी बहुत ख़राब इस वक्त स्थिति में है। आप देख सकते हैं ऊपर लिंटर जो है ये भी ख़राब हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण जी की यहाँ पर मूर्ति है माखन खाते हुए, ये भी पूरी तरह से अभी नष्ट हो चुकी है। और आप देखिएगा इस जितना बड़ा ये प्रांगण है इस मंदिर का, उस तरीके से यहाँ पर इतना अच्छा व्यवस्था जो है नहीं की गई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है वचन दिया गया है कि हम इस मंदिर को भी काफ़ी अच्छा, यानी कि जितनी मान्यता दूसरे मंदिरों की है उतनी मान्यता इस मंदिर की भी है, क्योंकि महाभारत काल के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति विदुर की ये तपोभूमि है। यहाँ पर महाभारत जब का युद्ध शुरू हुआ था, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, उस वक्त विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके गंगा के उस पार से, आपको दिखाते हैं यहाँ से गंगा का नज़ारा, ये जितने भी आप यहाँ एरिया देख रहे हैं ये सब गंगा का इलाका है। और यहाँ से अगर हम सीधे अगर चलते जाएंगे तो हम सीधा हस्तिनापुर पहुँच जाएंगे, यानी कि गंगा के उस पार से इस पार विदुर जी ने इस विदुर कुटी को बसाया था। ये वही विदुर कुटी है जहाँ पर श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के लिए आए थे। जब धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी थी तो उन्होंने त्याग पत्र दे करके, क्योंकि उस वक्त जो हस्तिनापुर के सबसे बड़े प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था और यहाँ पर आकर के बस गए थे। और ये पूरा एरिया जितना भी आप पीछे देख रहे हैं सब गंगा का एरिया है, और वहाँ से अगर हम सीधा चलते रहें तो हम सीधा यहाँ से हस्तिनापुर पहुँच जाएंगे। हस्तिनापुर जो कि उस महाभारत काल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, जिस राज्य की वजह से युद्ध हुआ था वो इस गंगा के उस पार ही है। और आप देख सकते हैं ये विदुर कुटी भी महाभारत काल की एक बहुत अहम भूमिका जो है विदुर जी की ये इस भूमि ने निभाई है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की जितनी भी वधु थी, यानी कि उनकी जितनी भी बीवियाँ थी जो विधवा हो चुकी थी, वो सब विदुर जी के पास ही आकर के रहने लगी थी। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रम यही बनाया था। इस जगह को कहते हैं दारा नगर गंज, और ये उसी वक्त से यहाँ पर जो जितनी भी कौरवों की जितनी भी पत्नियाँ थी, यानी 100 कौरव थे, उनकी जितनी भी बीवियाँ थी या जितने भी अन्य विधवा उस वक्त की थी, यहाँ पर विदुर जी ने उन्हें शरण दी थी। क्योंकि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जो वहाँ के राजा थे वो युधिष्ठिर को जो है राजा बना दिया गया था, और कुछ समय तक युधिष्ठिर ने ही वहाँ पर राज किया, और उसके बाद उन्होंने हस्तिनापुर को त्याग दिया और फिर
वो यहाँ से स्वर्ग की तरफ यानी स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ चलती है, जो कि केदारनाथ से होते हुए, बद्रीनाथ से होते हुए ऊपर की ओर जाती है।